उत्तराखंड में मूल निवास 1950 से लागू हो। उत्तराखंड में जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त रोकी जाए, एक मजबूत भू कानून बने, इसको लेकर आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन क्या यह आंदोलनकारी इन दो मुद्दों के अलावा एक जरूरी मुद्दा भूल गए हैं, जिस कारण से इस आंदोलन की शुरुआत वास्तव में हुई है? क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले आग्रह जरूर करूंगा, इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस खबर को आप लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने पसंद किया हो इस खबर को। इस खबर पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने से आप चूकिएगा मत। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। अखबारों में एक खबर छपी। खबर थी नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर जो भर्तियां सरकार कर रही थी उसमें कुछ गड़बड़ झाला हुआ है। जब कागज पत्रों की जांच की जा रही थी अभ्यर्थियों के, तो उसमें कुछ गड़बड़ियां पकड़ी गई। स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी गड़बड़ियों में शामिल था, यानी कुछ लोगों ने गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया था। इसके बाद सरकार के हुक्म पर 8 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रोक दिया। डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, उनका स्पष्ट बयान छपा, गड़बड़ी किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिनके कागज पत्र सही नहीं होंगे उन्हें चयन करने के बाद भी सरकार निरस्त कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 24 दिसंबर को नियुक्ति पत्र 200 लोगों को बांटे गए, नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर जिनकी नियुक्तियां हुई हैं। आरोप स्पष्ट रूप से कुछ अभ्यर्थियों पर है कि उन्होंने गलत तरीके से कुछ कागजात तैयार किए हैं। उत्तराखंड में यह कोई पहला मामला नहीं है जब फर्जी कागजों के जरिए लोगों ने नौकरियां पाई हैं। स्कूली शिक्षा विभाग में इस तरीके के सैकड़ों मामले आए हैं और हमें जो याद पड़ता है, हमारी रिसर्च टीम जो बताती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच शुरू हुई थी। एसआईटी या एसटीएफ बनाकर जांच शुरू की गई थी और जो वर्तमान में एसएसपी पौड़ी गढ़वाल है, श्वेता चौबे, उन्होंने इसको लीड किया था और सैकड़ों ऐसे शिक्षकों को पकड़ लिया था जिनके दस्तावेज सही तरीके से तैयार नहीं थे, या कह लीजिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने उत्तराखंड में नियुक्तियां पाई थी। फर्जी दस्तावेज किसी भी तरीके का हो सकता है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, या कहीं से आपने बीएड किया है, कहीं जो एक्सपीरियंस आपने शो किया है, या स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इस तरीके के कई चीजें पकड़ में आई थी। हालांकि कमीशन से जो एग्जाम पास होते हैं उसमें स्थायी निवास की जो बाध्यता होती है वो नहीं होता। समूह ग में स्थायी निवास एक प्रमुख अभिलेख है, प्रमुख दस्तावेज है। और ये जो मांग 1950 का मूल निवास लागू हो, लैंड एक्ट में सुधार हो, इसको आधार बनाकर जो आंदोलन शुरू किया गया है उसका वास्तविक मकसद ही यह है कि उत्तराखंड मूल के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं परीक्षा देने वाले, उनको उत्तराखंड में रहने का लाभ मिले क्योंकि वो यहां के मूल निवासी हैं। लेकिन अगर भर्तियों में गड़बड़ियां हो रही हैं तो आंदोलन की एक प्रमुख मांग यह भी होनी चाहिए थी कि सारे अभ्यर्थियों की जांच करा दी जाए। नियुक्ति पत्रों को देने से पहले उनके दस्तावेजों को एक बार फिर से परीक्षण करा लिया जाना चाहिए। हम सारे लोगों ने यूकेएसएससी में गड़बड़ियों को देखा है और उसके बाद सरकार की सख्ती को देखा है कि कितने लोगों को सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लोक सेवा आयोग में भी जब गड़बड़ियां हुई तो सरकार ने सख्ती दिखाई और कुछ लोगों के खेल का बंडाफोड़ किया। तो इस बात की आशंका यहां पर भी कई लोग लगा रहे हैं कि इस चयन प्रक्रिया में भी कुछ गड़बड़ झाला हो गया है और क्योंकि सरकार ने ही आदेश जारी करके 8 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोक दिए हैं जांच के नाम पर।
इसलिए ये एक बड़ी मांग होनी चाहिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके नियुक्ति पत्र एक बार फिर से चेक कर लिए जाए। कुछ लोगों ने इस तरीके के दस्तावेज सामने रखे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते कि कुछ इस तरीके के लोग पकड़ में आए हैं जिनका 10वीं और 12वीं उत्तराखंड से बाहर के बोर्ड से उन्होंने पास की है, उत्तराखंड की सीमा से बाहर उन्होंने पढ़ाई की है। इसका सीधा मतलब यह है, और जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उनका नाम उत्तराखंड के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वहां पे दर्ज किया गया और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी उनको प्राप्त हो गया। इस तरीके के दर्जनों उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश अलग अलग जरिए से हुई है। हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह जांच का विषय जरूर हो सकता है। चूंकि उत्तराखंड सरकार की, पुष्कर सिंह धामी सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो हर आशंका को दूर करे, और आशंका को दूर करने के लिए उन्होंने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर नकल विरोधी, सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर भी उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है। तो जो आशंकाएं पैदा हो रही हैं उनका समाधान किया जाना बेहद जरूरी है। भविष्य में जो नियुक्तियां होंगी और वर्तमान में जो नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है उसमें अभिलेखों की जांच विशेष रूप से कराई जानी आवश्यक है। हो सकता है गड़बड़ी बहुत छोटी सी हो और बहुत आसानी से जो दस्तावेज बन जा रहे हैं उसी के लिए, उसी की सख्ती के लिए ही यह आंदोलन चलाया जा रहा है। तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में आंदोलनकारियों का अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से अपने इस आंदोलन को वो आगे बढ़ाएंगे। और सरकार को यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, हमारे जरिए देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किस तरीके के नियम कायदे भविष्य के लिए बनाती है, किस तरीके से सख्ती करती है, चाहे वो लैंड एक्ट को लेकर है और चाहे वो मूल निवास को लेकर है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि चयन प्रक्रिया को लेकर कुछ आशंकाएं जो व्यक्त हो गई हैं उसका निराकरण भी सरकार को एक बार फिर से करना पड़ेगा। सार्वजनिक मंच पर इसकी जानकारी देनी होगी कि किन अभ्यर्थियों के परीक्षा फल को रोका गया है या उनके अपॉइंटमेंट को रोका गया है, और जिन लोगों ने गड़बड़ियां की थी उनके खिलाफ सरकार किस तरीके की कार्रवाई करने जा रही है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।